हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th इंग्लिश की सप्लीमेंट्री बुक फुटप्रिंट्स का चैप्टर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बैंक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल? जो अदृश्य व्यक्ति था वह पहली बार कैसे दिखाई दिया? यही क्वेश्चन 2023 में इस प्रकार से भी पूछा गया था, हाउ डिड ग्रिफिन बिकम विजिबल? जो ग्रिफिन था वह कैसे दिखाई दिया? दोनों ही क्वेश्चन का सेम आंसर है। आंसर देखते हैं। द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल, जो अदृश्य व्यक्ति था वह पहली बार में दिखाई दिया व्हेन, जब ही ड्रेस्ड हिमसेल्फ, जब उसने खुद ने कपड़े पहने, विद एन ओवरकोट हैड ईटीसी, एक ओवरकोट पहना, हेड पहना, ईटीसी यानी जूते वगैरह शूज वगैरह भी उसने पहने हुए थे। जब ये सब पहने उसने तो वो दिखाई देने लगा। क्वेश्चन नंबर 2, वाई वॉज ही वंडरिंग द स्ट्रीट्स? तो वह गलियों में क्यों घूम रहा था? वंडरिंग यानी घूमना, स्ट्रीट्स यानी गलियों में। यही क्वेश्चन 2025 में भी पूछा गया था। वो इस तरह से पूछा गया था, वाई वॉज द इनविजिबल मैन वंडरिंग द स्ट्रीट्स? जो अदृश्य व्यक्ति था वह गलियों में क्यों घूम रहा था? दोनों ही क्वेश्चन का सेम आंसर है। आंसर है, ही वॉज वंडरिंग द स्ट्रीट्स बिकॉज, वह गलियों में घूम रहा था क्योंकि ही हैड सेट फायर टू हिज लैंडलॉर्ड्स हाउस, क्योंकि उसने अपने मकान मालिक के घर में आग लगा दी थी। सो इसलिए ही बिकेम होमलेस, वह कैसा हो गया था? बेघर हो गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई डज मिसेस हॉल फाइंड द साइंटिस्ट एक्सेंट्रिक? 2022 और 24 दोनों में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो एक्सेंट्रिक का मतलब होता है सनकी। तो जो मिसेस हॉल ने उस जो साइंटिस्ट था वह उसको सनकी क्यों लग रहा था? अलग विचित्र क्यों लग रहा था? अजीब क्यों लग रहा था? तो आंसर है, मिसेस हॉल फाउंड द साइंटिस्ट एक्सेंट्रिक बिकॉज, तो मिसेस हॉल को वह जो साइंटिस्ट है वो अजीब लग रहा था क्योंकि ही हैड अनफ्रेंडली नेचर एंड बिहेवियर, क्योंकि उसका जो नेचर था वह स्वभाव और व्यवहार दोस्ताना नहीं था, अनफ्रेंडली था। वह ना तो ज़्यादा किसी से मिलता था, ना बात करता था, ना किसी के पास रुकता था, इसलिए वह उसे अजीब लगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट क्यूरियस एपिसोड अकर्स इन द स्टडी? तो जो ये जो स्टडी रूम था वह उसमें अजीब घटना कैसे हुई? मतलब कौन सी अजीब घटना हुई उसमें? क्यूरियस एपिसोड का मतलब यहाँ पर यही होगा कि जो अजीब घटना घटी, क्योंकि क्यूरियस का यूँ तो मतलब होता है जिज्ञासु, और अकर्स का मतलब होता है घटित होना। तो इसका आंसर है, वन अर्ली मॉर्निंग द क्लर्जीमैन एंड हिज वाइफ हर्ड द साउंड ऑफ द कॉइन्स। तो एक जल्दी सुबह सुबह जो क्लर्जीमैन थे और उनकी वाइफ थी, उन दोनों ने सिक्कों की आवाज़ सुनी फ्रॉम द स्टडी रूम। कहाँ से? उनके जो स्टडी रूम है वहाँ से। व्हेन दे इंटर्ड द स्टडी रूम दे वाज नो वन, तो देयर वाज नो वन, तो जैसे ही वो उनके स्टडी रूम में गए तो वहाँ पर कोई नहीं था। क्लर्जीमैन का मतलब होता है कि जो चर्च में काम करते हैं या जिनको फादर कहते हैं वो क्लर्जीमैन भी कहते हैं। नहीं, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट अदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग हैपेंड एट द इन? 2022 में क्वेश्चन पूछा। इन ये होटल का नाम था। तो जो होटल थी, इन थी,
उसमें कौन सी असाधारण बातें हुई, जो थोड़ी अलग बातें हुई? तो आंसर है, तो इसमें क्या हुआ कि दे फाउंड ग्रिफिन्स डोर ओपन। एक तो जो ग्रिफिन का जो डोर था, दरवाजा था, वो क्या था, ओपन था, खुला हुआ था। और द रूम वाज एम्प्टी, और जो कमरा था वह क्या था, खाली था। नेक्स्ट है, द हेड ऑन द बेड पोस्ट लीप अप एंड डैशड ऑन हर फेस। तो जो बिस्तर के खंभे पर जो टोपी रखी थी वह उछलकर उसके चेहरे पर लगी। किसके? मिसेस हॉल के। एंड द चेयर बिगेन मूविंग, और जो कुर्सी थी वो अपने आप हिलने लगी। तो ये सब अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। ग्रिफिन वाज रेदर अ लॉलेस पर्सन कमेंट। तो जो ग्रिफिन था वह एक ऐसा इंसान था जो कि कानून का पालन नहीं करता था, या जिसको कह सकते हैं कि गैर कानूनी इंसान था। तो ऐसा मतलब इसके संबंध में अपने कमेंट लिखो। रेदर यानी कि अपेक्षा भी हो सकता है, या उसके तरह काफ़ी गैर कानूनी व्यक्ति था। तो आंसर है, ग्रिफिन वाज अ लॉलेस पर्सन बिकॉज। ग्रिफिन एक नियम को नहीं मानने वाला व्यक्ति था, क्योंकि अब उसने क्या क्या किया था वो देखेंगे। ही सेट फायर टू हिज लैंडलॉर्ड्स हाउस। तो उसने सबसे पहले तो अपने मकान मालिक के घर में आग लगाई थी। ही पुट ऑन क्लॉथ्स फ्रॉम द स्टोर। उसने एक स्टोर से कपड़े चुराए थे। ही हिट अ शॉपकीपर एंड रोब्ड हिज मनी। एक शॉपकीपर को उसने मारा था और उसके पैसे भी उसने लूट लिए थे। और ही हिट मिसेस हॉल बाय द चेयर, और उसने चेयर के द्वारा श्रीमती हॉल को भी मारा था। तो इन सभी कारणों से वह इस तरह का व्यक्ति दिखता है कि वह कानून को नहीं मानने वाला पर्सन है। क्वेश्चन नंबर 7। हाउ वुड यू असेस ग्रिफिन एज अ साइंटिस्ट? ये क्वेश्चन 2025 में पूछा गया है। तो आप ग्रिफिन को एक साइंटिस्ट के तौर पर किस प्रकार उसका आकलन करेंगे? असेस यानी आंकना या आकलन करना। तो आकलन हम किस तरह से करेंगे देखते हैं। ही वॉज नॉट ए ट्रू साइंटिस्ट। वह एक वास्तव में सही वैज्ञानिक नहीं था। बिकॉज क्योंकि ही मिसयूज्ड हिज इन्वेंशंस। क्योंकि उसने अपने जो आविष्कार थे उनका गलत इस्तेमाल किया था। क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट क्वेश्चन है, वुड यू लाइक टू बिकम इनविजिबल? व्हाट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस टू यू फोरसी इट यू डिड? आप जो है क्या आप इनविजिबल या अदृश्य बनना चाहेंगे? अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको क्या फ़ायदे और क्या नुकसान दिखेंगे, या क्या करेंगे? तो आंसर है यस, हाँ। आई वुड लाइक टू बिकम इनविजिबल। हाँ, मैं अदृश्य बनना चाहता हूँ। एंड और यूज़ इट, इसका उपयोग करूँगा। काय में करूँगा? फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी एंड माई नेशन। तो मैं इसका जो उपयोग है वो समाज के हित में व देश के फायदे के लिए करूँगा। इस तरह से इस चैप्टर के आपके आंसर क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। थैंक यू।